You will notice that small streams flowing from different directions, कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जो छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं ये अलग अलग दिशाओं में फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर, यानी ये डिफरेंट डायरेक्शंस में बहती हैं, लेकिन जब ये एक साथ प्रवाहित होने लगती हैं तब हम इसे मेन रिवर या मेन स्ट्रीम कहते हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी सच एज ए लेक और अ सी और एन ओशियन। यानी ये वास्तविक रूप से जो प्रवाह है एक बड़ी वाटर बॉडी का निर्माण करता है, और ये कोई लेक भी हो सकता है, कोई सी भी हो सकता है, और एन ओशियन अथवा एक महासागर भी हो सकता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन, यानी कि किसी एक नदी प्रवाह तंत्र का बहना या किसी एक नदी का जो प्रवाह मार्ग है ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप, जब हम एक डीप ऑब्जर्वेशन करें या एक बहुत ही डीप स्टडी करें, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना, तो जब हम बहुत ही यानी गूढ़ अवलोकन करें ऑन ए मैप यानी मानचित्र पर नदियों के बारे में, तो विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया, तो वहाँ पर हमें एलिवेटेड एरिया जो है उसको उसका इंडिकेशन मिलता है। इंडिकेशन मीन्स उसका संकेत हमें मिलता है। सच एज अ माउंटेन, ये कोई माउंटेन भी हो सकते हैं, और एन अपलैंड कोई उच्च भूमि भी हो सकती है। सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, यानी कि ये ड्रेनेज बेसिन से एक दूसरे को यानी पर्वत को अपलैंड को एक दूसरे को अलग करते हैं। सच एन अपलैंड इज नोन एज ए वाटर डिवाइड, यानी इस प्रकार की जो उच्च भूमि होती है वो वाटर डिवाइड के नाम से जानी जाती है। अब ये डायग्राम जो है ये वाटर डिवाइड का दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी, जो ये मिडिल पार्ट है ये अपलैंड है, जिसके कारण नदी की जो जलधारा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी, इस तरह से डिवाइड हो गई ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है भारत का प्रवाह तंत्र। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारत का जो प्रवाह तंत्र है मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है बहुत बड़े प्राकृतिक रूप से निर्मित उच्चावच के कारण, और भारत को एक सब कॉन्टिनेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, यानी कि इस अध्ययन की दृष्टि से या इस नियंत्रण की दृष्टि से अगर हम फिजिकल फीचर्स के इस कंट्रोल्ड पार्ट को देखें और इसका रिलीफ फीचर जो है उसको स्टडी करें, तो द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। तो भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है या दो समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 द हिमालयन रिवर्स एंड नंबर 2 द पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, तो एक होती हैं हिमालयन रिवर्स एंड द पेरिनियल रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, कि अगर हम भारत के फिजियोग्राफिक पार्ट का विस्तृत अध्ययन करें तो यहाँ पर हम ओरिजिनेटिंग प्लेसेस के बारे में भी अध्ययन करेंगे, और ये ओरिजिनेटिंग प्लेसेस जो हैं वो नदियों के भी हो सकते हैं। द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, यानी हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट, यानी हिमालय की जो नदियां हैं एंड पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वे दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं। ईच अदर इन मेनी वेज, यानी बहुत सारे प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, यानी अधिकांश जो हिमालयी नदियां हैं वे पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल वर्ड का मतलब होता है सदा नीरा। सदा नीरा मीन्स कि जिन नदियों में हमेशा पानी रहता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब कि संपूर्ण वर्ष इनमें पानी रहता है। पानी रहने का कारण क्या होता है, क्योंकि हिमालय जो है वो ऊंचे पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की जो ऊंचाई समुद्र तल से 6000 मीटर है, वहाँ तक तो वेजिटेशन कवर होता है, वहाँ तक
वन होते हैं, और उसके ऊपर 6000 मीटर्स से ऊपर जब हम चलते हैं तब वहाँ से आइस लाइन शुरू हो जाती है और वहाँ से ग्लेशियर्स की शुरुआत हो जाती है। वहाँ हिमपात का प्रभाव होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो इन्हीं ग्लेशियर्स से ये हिमालयी नदियाँ जो हैं उनका निष्कासन होता है, जिसके कारण इनमें वर्ष भर पानी रहता है, और पानी रहने के कारण ही इन्हें पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। दीज रिवर्स रिसीव from water rain as well as from melted snow from the lofty mountains। और ये नदियाँ जो हैं वे इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने से तथा वर्षा से अपने आप में जल प्राप्त करती हैं। साथ ही जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं उनमें भी बर्फ़ के पिघलने के कारण इनमें वर्ष भर पानी बहुतायत से रहता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, यानी हिमालय की दो प्रमुख नदियां हैं, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। और ये दोनों ही नदियां जो हैं वो हिमालय श्रेणी के उत्तरी हिस्से से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि इनका उद्गम होता है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस, और इसके बाद वे पर्वतों को काटती हैं, और पर्वतों को काटकर जो जोग्राफिकल फॉर्मेशन होता है उसको हम गॉर्ज कहते हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस, और ये गॉर्ज का निर्माण करती हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज, यानी हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, वो बहुत लंबे दूरी तक बहती हैं, फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, क्योंकि इनके जल स्रोत जो हैं वो वर्ष भर इनमें पानी प्रदान करते हैं, और ये सागर तक पहुंचने के लिए ये जलधारा जो है ये पर्याप्त होती है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स टू सिल्ट एंड सैंड, यानी ये अपने साथ ये जब प्रवाह करती हुई हिमालय के ऊपर से आती हैं तो ये अपने साथ इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़, इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, तो ये अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी का कटाव करती हुई और अपनी उस कटाव की एक्टिविटी को करती हुई निचले क्षेत्र में आती हैं, एंड ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट, और अपने साथ ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट, सिल्ट मीन्स होता है अवसाद, बहुत सारे उपजाऊ तत्व जमा करके लाती हैं, एंड सैंड, साथ ही जो मिट्टी होती है, रेत होती है, उसको अपने साथ बहा कर लाती हैं इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज। और इसके बाद नदी जब अपने मध्यम भाग में आती है एंड लोअर कोर्सेज जब निम्न हिस्से में आती है, दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन their shallower courses as compared to their Himalayan counterparts। तो क्या होता है कि इनमें बहुत सारे भौगोलिक निर्माण होते हैं जिन्हें हम मेंडर्स कहते हैं, ऑक्सबो लेक्स होते हैं, एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर काउंटर पार्ट्स, और जो नदियों की उपधाराएं होती हैं उनका भी इनके साथ सम्मिलित होने के साथ ही नए नए जोग्राफिकल फॉर्मेशन तैयार करना, नए प्रकार के लैंडस्केप तैयार करना इन नदियों का काम होता है, और हमें नए नए भूदृश्य देखने को मिलते हैं।